नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं यहाँ पर आज 15 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को रखा हूँ, तो आप ज़रूर देखिएगा। कमेंट करके बताइएगा आपसे कितना बन रहा है, आपकी तैयारी कितनी बेहतर है। रख हौसला वो मंजर भी होगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी होगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मज़ा भी होगा। मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही पर मिलता ज़रूर है, इसलिए आप प्रयास करते रहिए। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, आग्नेय शैल का प्रकार नहीं है। देखिए यहाँ पर 3 जो हैं आग्नेय शैल के प्रकार हैं, जबकि चौथा जो है आग्नेय शैल का प्रकार नहीं है। देखिए कौन सा नहीं है। पहला ऑप्शन ग्रेनाइट, दूसरा बेसाल्ट, तीसरा क्वार्ट्ज, चौथा ग्रेफाइट। यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा, जबकि 3 क्या हैं, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, क्वार्ट्ज आग्नेय शैल के हैं, लेकिन ग्रेफाइट जो है कायांतरित अथवा रूपांतरित चट्टान है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड है, भू प्रॉपर्टी जिसको क्रस्ट भी कहते हैं में किस तत्व की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। पहला ऑक्सीजन, दूसरा सिलिकॉन, तीसरा एल्यूमिनियम, चौथा लोहा। देखिए यहाँ पर आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑक्सीजन जो है 46% पृथ्वी में पाई जाती है, पहला ऑप्शन राइट है। जबकि दूसरे नंबर पर सिलिकॉन है, तीसरे पर एल्यूमिनियम, चौथे पर आयरन है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन सही है। तीसरा क्वेश्चन है, अश्व अक्षांश किसे कहते हैं। पहला 30 से 35 अंश उत्तरी अक्षांश, दूसरा 30 से 35 अंश दक्षिणी अक्षांश, तीसरा 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश, तीसरा 49 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 30 से 35 अंश उत्तरी अक्षांश को अश्व अक्षांश कहते हैं, जबकि 49 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तरी अमेरिका और कनाडा को अलग करती है, इसलिए आप इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन से है, सामान्यतः वायुमंडल के किस मंडल में ओजोन मंडल पाई जाती है। पहला समताप मंडल, दूसरा मध्य मंडल, तीसरा आयन मंडल, चौथा क्षोभ मंडल। देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा समताप मंडल में ओजोन मंडल पाया जाता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। जबकि क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, वर्षा, बारिश, गर्जना, तूफान आदि सब क्षोभ मंडल में होता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन है, मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती हैं। पहला परिवर्तन मंडल में, दूसरा समताप मंडल, तीसरा आयन मंडल, चौथा ओजोन मंडल। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा परिवर्तन मंडल, जिसको क्षोभ मंडल भी कहते हैं, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। समताप मंडल में वायुयान उड़ते हैं, वहाँ पर समान तापमान पाया जाता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और ओजोन परत भी पाई जाती है समताप मंडल में, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही है, परिवर्तन मंडल। छठवां क्वेश्चन है, कहाँ पर शरद ऋतु नहीं पाई जाती है। पहला ऑप्शन कर्क, दूसरा मकर, तीसरा भूमध्य, चौथा कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा पर शरद ऋतु नहीं पाई जाती है, वहाँ पर अत्यधिक गर्मी होती है एवं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं, जबकि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, भूमध्य रेखा। सातवां क्वेश्चन है, लाइकेन अभिव्यक्त करते हैं। पहला सहोपकारिता, दूसरा सहभोजिता, तीसरा अमेंसेलिज्म, चौथा परिजीविता। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। लाइकेन सहोपकारिता का अच्छा उदाहरण है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। कवक और शैवाल मिलकर लाइकेन का निर्माण करते हैं और सहजीवन जीते हैं, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। फर्स्ट ऑप्शन सही है, सहोपकारिता। आठवां क्वेश्चन है, अधिपादप एपिफाइट्स का अच्छा उदाहरण है। पहला ऑप्शन लाइकेन और आर्किड, दूसरा लताएं और कंठलताएं, तीसरा पादप पुलाव, चौथा कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, लाइकेन और आर्किड अधिपादप के उदाहरण हैं, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है, लाइकेन और आर्किड। नवा क्वेश्चन है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। पहला ऑक्सीजन,
दूसरा नाइट्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, चौथा जल वाष्प। देखिए वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में सबको पता है नाइट्रोजन पाई जाती है 78%, जबकि पृथ्वी में पूछेगा तो ऑक्सीजन पाई जाएगी और ब्रह्मांड में पूछेगा तो हाइड्रोजन हो जाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। जल वाष्प 0.93% पाई जाती है। यहाँ पर हमारा 10वां क्वेश्चन है, ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशी, बहुदिशी, वक्र दिशी, कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन सही है, एक दिशी। और ऊर्जा जो है सदैव एक दिशा में बहता है। और 10% का नियम लिंडमान जी ने दिया था। ऊर्जा का 10% नियम पूछेगा किसने दिया, तो लिंडमान साहब ने दिया था। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। 11वां क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में किस गैस का उत्सर्जन होता है? पहला कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा फ्लोरीन, चौथा क्लोरीन। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन गैस उत्पन्न होती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है। और प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाते हैं पौधे। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बी ऑप्शन राइट है, ऑक्सीजन। पौधे के पत्तियों में कौन सा तत्व पाया जाता है? पहला लोहा, दूसरा मैग्नीशियम, तीसरा क्लोरीन, चौथा कैल्शियम। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, मैग्नीशियम पाया जाता है पौधे की पत्तियों में। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। क्लोरीन जो है क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है। यहाँ पर क्लोरीन गैस है तो क्लोरीन नहीं पाई जाती। क्लोरोफिल तत्व पाया जाता है जिसको क्लोरोफिल वर्णक भी बोलते हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। बी ऑप्शन सही है, मैग्नीशियम। 13वां क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन 16 सितंबर, दूसरा 5 जून, तीसरा 21 जून, चौथा 22 मई। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, जबकि 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है एवं 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, जबकि 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। इन चारों को भी ध्यान रखिएगा। बी ऑप्शन राइट है, 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस। 14वां क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बाघ रिजर्व है? पहला नामदफा बाघ रिजर्व, दूसरा पेंच बाघ रिजर्व, तीसरा नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश, चौथा काजीरंगा नेशनल पार्क असम। यहाँ पर देखिए विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर पूछ रहा है बाघ रिजर्व कौन सा है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, नामदफा बाघ रिजर्व। जबकि क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा बाघ रिजर्व पेंच बाघ रिजर्व महाराष्ट्र का हो जाएगा। लेकिन यदि बड़े क्षेत्रफल में पूछेगा तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम जो है सबसे बड़ा है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। काजीरंगा में सर्वाधिक बाघ घनत्व पाया जाता है, सर्वाधिक बाघ पाए जाते हैं काजीरंगा असम में। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। मोस्ट है सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बाघ रिजर्व, फर्स्ट ऑप्शन सही, नामदफा टाइगर रिजर्व। हमारा 15वां और अंतिम क्वेश्चन है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है? पहला काबुल लामजाओ, दूसरा काजीरंगा, तीसरा मानस, चौथा नामेरी। देखिए काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है, जबकि काजीरंगा, मानस एवं नामेरी नेशनल पार्क असम में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है। यहीं पर एक शंघाई हिरण पाया जाता है जिसको डांसिंग डियर बोलते हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और दोस्तों को शेयर करिएगा जो भी तैयारी कर रहे हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।